मैं अनामिका गौड़, राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आरआरजी लाइन जखनी वाराणसी। मैं आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित संस्कृत व्याकरण का जो अंश है उसके अंतर्गत शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। हाँ, शब्द जैसे राम, सीता, रमा, लता, ये सारे शब्द हैं और इन सारे शब्दों के अनेक रूप बनते हैं। अलग अलग विभक्तियों में, अलग अलग वचनों में शब्दों के अनेक रूप चलते हैं। जैसे एक शब्द के 21 रूप होते हैं। वो कैसे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे और इसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पाठ का प्रारंभ करने से पहले आज की कक्षा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस पर प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं। आज की कक्षा के चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, शब्द रूप का परिचय। दूसरा, रूप चलाने के नियम। तीसरा, शब्द रूप के महत्वपूर्ण बिंदु। चौथा, फल, मति, मधु और नदी के शब्द रूप। आपके पाठ्यक्रम में संज्ञा शब्द रूप के अंतर्गत इन्हीं चारों शब्द रूपों को रखा गया है जिसका अध्ययन आपको करना है और अंत में आप सभी को गृह कार्य दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप, इसको पढ़ने से पहले शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में हम संक्षेप में जान लेते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द हम लेते हैं राम। अब यह राम शब्द अनेक वर्णों के समूह से बना हुआ है। वो वर्ण कौन कौन से हैं? र, धन, आ, धन, म, धन, अ। ये चार वर्ण मिलकर के राम शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये चारों वर्ण मिलकर के एक शब्द की रचना की है। वह शब्द क्या है? राम। और राम का एक अर्थ भी, सही अर्थ भी प्रकट हो रहा है। राम अर्थात भगवान राम, किसी बालक का नाम। तो यह क्या हो गया? शब्द हो गया। एक शब्द के अनेक रूप चलते हैं या हम कहें कि अलग अलग विभक्तियों में अलग अलग कारकों का विधान है। इसलिए इन कारकों के आधार पर ही एक शब्द के अनेक रूप बनते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। शब्द हमने पढ़ लिया, शब्द किसे कहते हैं? शब्द रूप तो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को पद या शब्द रूप कहा जाता है। पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर तो शब्द से होता है और दूसरी ओर वाक्य से होता है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वही पद कहलाते हैं। बच्चों, संस्कृत के सभी शब्द रूपों को एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इन शब्द रूपों को हम आसानी से याद कर सकें, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मान लीजिए हम राम शब्द का रूप याद करते हैं। राम, तो अगर हम इस शब्द को देखते हैं तो जैसे ही हम राम बोल रहे हैं इसके शब्द के अंत में अ आ रहा है, तो राम अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अगर हम राम शब्द का रूप याद कर लेते हैं तो राम के समान ही या जो समवर्गी शब्द हैं जैसे बालक, जनक, अश्व, इन सारे शब्द रूपों को भी हम याद कर लेंगे। यानी एक शब्द रूप हम याद करते हैं राम का और इसके आधार पे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द के बहुत सारे शब्द रूप हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से
हम नदी शब्द का रूप याद कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो नदी ये इकारांत है, इकारांत स्त्रीलिंग है। तो अगर हम इकारांत स्त्रीलिंग में एक शब्द रूप याद कर लेते हैं नदी का, तो नदी के समान हम और सारे समवर्गीय शब्द रूपों को भी आसानी से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसलिए ये जो रूप चलाने के नियम होते हैं, इन नियमों को अगर हम ध्यान में रखें तो शब्द रूपों को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं शब्द रूप के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीसरा, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। संबोधन को लेकर के 8 विभक्तियां होती हैं, किंतु संबोधन प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है, इसलिए संस्कृत में 7 विभक्तियां ही मानी गई हैं। चौथा, अलग अलग विभक्तियों के लिए अलग अलग कारकों का विधान है, इसलिए एक शब्द के अनेक रूप बनते हैं। जैसे वो कारक कौन कौन से हैं, वो विभक्तियां कौन सी हैं, आइए इसको इस चार्ट के माध्यम से हम जानते हैं। संस्कृत की विभक्तियां और कारक, 3 कॉलम आप देख सकते हैं बना हुआ है। विभक्ति, कारक और कारकों के चिन्ह। विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अब कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म कारक का को, करण कारक का से, के साथ या के जैसा। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अपादान कारक का चिन्ह है से, और यह से हम देख रहे हैं तृतीया में भी से है और पंचमी में भी से है, तो यहाँ पे जो से होगा वो अलग होने के अर्थ में है। संबंध का, की, के, और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पे, पर। तो इस प्रकार आप संस्कृत की विभक्तियां, कारक और उनके चिन्हों को याद कर सकते हैं। पांचवा है, वचन, लिंग और विभक्ति के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप परिवर्तित होते रहते हैं। वचन, लिंग और विभक्ति कितने होते हैं ये अभी हमने पढ़ा, तो इसके आधार पर संज्ञा शब्दों के जो रूप होते हैं वो बदलते रहते हैं। छठा, जिन शब्दों का अंतिम स्वर अ होता है वे अकारांत कहलाते हैं, जैसे बालक, राम, जनक आदि। हम जब बालक का उच्चारण कर रहे हैं तो बालक अ आ रहा है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें अकारांत कहा जाता है। सातवां, जिन शब्दों का अंतिम स्वर ह्रस्व ई होता है वे इकारांत कहलाते हैं, जैसे मति, हरि आदि। इनका अंतिम स्वर क्या है? ह्रस्व ई है, तो ये इकारांत कहलाते हैं। इसी तरह जिन शब्दों का अंतिम स्वर दीर्घ ई होता है वे इकारांत, और जिनका अंतिम स्वर ह्रस्व उ होता है वो उकारांत शब्द रूप कहलाते हैं। सभी शब्दों के रूप तीनों लिंगों यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बने, यह आवश्यक नहीं होता है। इसे भी हम एक चार्ट के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। जैसे अकारांत, पुल्लिंग में है राम, बालक, जनक, और नपुंसकलिंग में है फल। स्त्रीलिंग में अकारांत के शब्द रूप नहीं बनते हैं। इसी तरह आकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत राजा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत लता, रमा शब्द रूप बनते हैं, लेकिन नपुंसक लिंग में कोई भी शब्द रूप नहीं बनता है। इसी तरह इकारांत तीनों लिंगों में, दीर्घ इकारांत के अंतर्गत केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही शब्द रूप बनते हैं, नपुंसक लिंग में नहीं। ह्रस्व उकारांत शब्द रूप के अंतर्गत तीनों लिंगों में शब्द रूप बनते हैं। पुल्लिंग के अंतर्गत गुरु,
स्त्रीलिंग के अंतर्गत धेनु, नपुंसक लिंग के अंतर्गत मधु। और उकारांत, दीर्घ उकारांत के अंतर्गत केवल स्त्रीलिंग में ही शब्द रूप बनते हैं, जैसे वधु। और ऋकारांत के अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्द रूप बनते हैं। तो आप इस चार्ट के माध्यम से जान जाएंगे कि किस शब्द के किस लिंग में रूप बनते हैं और किस में नहीं। शब्द रूप के महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत 8वां बिंदु है नपुंसक लिंग के शब्दों के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रायः समान होते हैं, जैसे फलम, फले, फलानी। द्वितीया विभक्ति में भी यही हो जाएगा, फलम, फले, फलानी। 9वां, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन तथा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में रूप समान होते हैं। 10वां, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के अंत में नाम अथवा राम आता है, जैसे बाल का नाम, रमा, राम। ये नाम और राम क्यों आता है? इसके लिए अगला बिंदु है क्योंकि र, री और श वाले शब्दों में न के स्थान पे ड़ होता है, जैसे रामेण और पितृणाम। 12वां और अंतिम बिंदु है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन के अंत में सु अथवा शु का प्रयोग होता है, जैसे राजा शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा राजसु और फल शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा फलेषु। तो इस प्रकार आप शब्द रूप के महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे। बच्चों, आप लोगों को शब्द रूप के महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं ताकि आप शब्द रूप को आसानी से याद कर सकें। इसलिए आप लोग इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। आप लोगों के पाठ्यक्रम में केवल फल, मती, मधु और नदी संज्ञा शब्दों के रूप ही पढ़ने हैं। इसलिए आज हम लोग इन्हीं चारों शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। तो आइए इन चारों शब्द रूपों का हम लोग अध्ययन करते हैं। शब्द रूप के अंतर्गत हमारा पहला शब्द रूप है फल। फल अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो हमने अभी पढ़ा इसके पहले कि एक शब्द के अनेक रूप बनते हैं। अलग अलग विभक्तियों में, अलग अलग वचनों में एक शब्द के अनेक रूप होते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत में? 7। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि संबोधन भी है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन के जो रूप होते हैं वो प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रथमा विभक्ति में रूप क्या है? फलम, फले, फलानी। और संबोधन में भी है हे फल, हे फले, हे फलानी। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि 7 विभक्तियां हैं और 3 वचन है। तो इस प्रकार एक शब्द के कुल 21 रूप बनते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में फल का रूप है फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। द्वितीय विभक्ति एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी। आप लोग को याद होगा बच्चों, अभी हम महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत एक बिंदु पढ़े थे। वह बिंदु क्या था कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो रूप होते हैं वो समान होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फलम, फले, फलानी। द्वितीय में भी है फलम, फले, फलानी। तृतीय विभक्ति एक वचन में फलेन, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलय। तो फलेन, फलाभ्याम, फलय। इसी तरह चतुर्थी में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी एक वचन में फलात्, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलेभ्यः। तो फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी एक वचन में फलस्य, द्विवचन में फलयोः,
और बहुवचन में फलानाम। तो फलस्य फलयो फलानाम। सप्तमी एकवचन में फले, द्विवचन में फलयो और बहुवचन में फलेषु। संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानि। तो इस प्रकार हम अब एक साथ पढ़ते हैं। प्रथमा में फलम फले फलानि, द्वितीया विभक्ति में फलम फले फलानि, तृतीया विभक्ति में फलेन फलाभ्याम फलय, चतुर्थी विभक्ति में फलार फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी विभक्ति में फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी विभक्ति में फले फलयो फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानि। बच्चों, हमने रूप तो पढ़ लिया, लेकिन इस शब्द रूप को याद करने के लिए आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं वो भी याद होने चाहिए। जैसे अगर हम देखें कि प्रथमा और द्वितीया में शब्द रूप क्या है? समान है। उसी तरीके से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में रूप समान है, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। इसी तरह हम देख सकते हैं कि चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भी रूप समान है। क्या रूप है? फलेभ्यः। पंचमी में भी फलेभ्यः। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में भी रूप समान होते हैं, फलयो। सप्तमी में भी है फलयो। तो इस प्रकार हम शब्द रूपों को आसानी से इन बातों को ध्यान में रख करके याद कर सकते हैं। बच्चों, इसी तरह सभी अकारांत नपुंसक लिंग के शब्दों यथा पुष्प, पत्र, जल, कमल, कुसुम, पुस्तक, वन आदि के रूप चलते हैं। तो अगर आप फल शब्द का रूप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो इन शब्दों के रूप भी आसानी से लिख सकते हैं। शब्द रूप के अंतर्गत हमारा दूसरा शब्द रूप है मति। मति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए इसका रूप पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में मति शब्द का शब्द रूप होगा मति, द्विवचन में मति और बहुवचन में मतयः। तो मति, मति, मतयः। द्वितीय विभक्ति एक वचन में मतीम, द्विवचन में मति और बहुवचन में मति। तो मतीम, मति, मतिः। तृतीय विभक्ति एक वचन में मत्या, द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभिः। तो मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी एक वचन में मत्ते या मतये रूप बनता है, द्विवचन में मतिभ्याम, बहुवचन में मतिभ्यः। तो मत्ये या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः। इसी प्रकार पंचमी में मत्या या मते दो शब्द रूप बनते हैं, द्विवचन में मतिभ्याम और बहुवचन में मतिभ्यः। तो मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्यः। षष्ठी में सेम वही मत्या या मते, फिर मत्यो, बहुवचन में मतिनाम। सप्तमी एक वचन में मत्याम या मतौ, द्विवचन में मत्यो और बहुवचन में मतीषु। तो मत्याम या मतौ, मत्यो, मतीषु। संबोधन हे मते, हे मति, हे मत्य। अब एक साथ पढ़ते हैं। मति, मति, मतयः। मतीम, मति, मतिः। मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। मत्ते या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः। मत्या या मति, मतिभ्याम, मतिभ्यः। मत्या, मत्यो, मतिनाम। मत्याम या मतौ, मत्यो, मतीषु। हे मते, हे मति, हे मत्य। तो बच्चों, हम लोग देख सकते हैं कि प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में मति शब्द का जो रूप है वो समान है। इसी तरह तृतीया, चतुर्थी और पंचमी
विभक्ति के द्विवचन में भी मति शब्द का रूप समान है। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भी जो रूप बन रहे हैं वो भी समान है। इसी तरह पंचमी, षष्ठी एक वचन में मति शब्द का रूप मत्या और मते है, ये शब्द रूप भी समान है। इसी तरह षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में भी मति शब्द का रूप समान है। तो अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें तो मति शब्द का रूप हम सरलता पूर्वक याद कर सकते हैं। इसी प्रकार जाति, रात्रि, भक्ति, स्तुति, नीति और शक्ति आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप चलेंगे। तीसरा शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे मधु का। मधु उकारांत नपुंसकलिंग है। तो प्रथमा विभक्ति में मधु शब्द का रूप है मधु, मधुनी, मधुनी। द्वितीय विभक्ति में मधु, मधुनी, मधुनी। तृतीय विभक्ति में मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः। चतुर्थी में मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। पंचमी विभक्ति में मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। षष्ठी विभक्ति में मधुनः, मधुनो, मधुनाम। सप्तमी में मधुनी, मधुनो, मधुषु। संबोधन हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। अश्रु, जानु, अंबु, वसु, वस्तु, सानु और तालु आदि सभी उकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार बनते हैं। शब्द रूप के अंतर्गत चौथा और अंतिम शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे नदी का। नदी इकारांत स्त्रीलिंग है। तो आइए इसका शब्द रूप पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में नदी शब्द का रूप है नदी। द्विवचन में नद्यो, बहुवचन में नद्यः। तो नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीय विभक्ति एक वचन में नदीम, नद्यो, नदीः। तृतीय विभक्ति एक वचन में नद्या, द्विवचन में नदीभ्याम और बहुवचन में नदीभिः। तो नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी एक वचन में नद्यै, द्विवचन में नदीभ्याम और बहुवचन में नदीभ्यः। पंचमी एक वचन में नद्या, द्विवचन में नदीभ्याम और बहुवचन में नदीभ्यः। षष्ठी एक वचन में नद्या, द्विवचन में नद्यौ, बहुवचन में नदीनाम। तो नद्या, नद्यौ, नदीनाम। इसी तरह सप्तमी में नद्याम, नद्यो, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। इस प्रकार हम नदी शब्द का शब्द रूप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार स्त्री, पृथ्वी, गौरी, सावित्री, लक्ष्मी, जानकी आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी हम लिख सकते हैं। बच्चों, ये हैं चारों शब्द रूप। इन चारों शब्द रूपों को अगर हम ध्यान से देखें तो चारों शब्द रूपों के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में रूप समान है। इसी तरह तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भी सभी शब्दों के जो शब्द रूप हैं वो समान है। इसी तरह फल शब्द को छोड़ करके मति, मधु और नदी, इन तीनों शब्द रूपों के तृतीया विभक्ति और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में रूप समान है। इसी तरह षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन तथा षष्ठी और सप्तमी
विभक्ति के बहुवचन में जो रूप है वो समान है। इस तरह इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी शब्दों के रूप याद कर सकते हैं। अंत में आप सभी को अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं जिसे आप सभी लोग लिखेंगे। पहला प्रश्न है, फल, मति, मधु और नदी शब्द के रूप याद कीजिए। आज हम लोग इन्हीं चारों शब्द रूपों को पढ़े हैं, तो आप सभी लोग इन चारों शब्द रूपों को अच्छी तरह से याद करेंगे। दूसरा, फल शब्द के चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए। प्रश्न को ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के सभी वचनों में ही रूप लिखना है, पूरा रूप आपको फल का नहीं लिखना है। तीसरा, पुस्तक और गौरी शब्द के रूप लिखिए। आप लोग अभी फल और नदी शब्द के रूप पढ़े हैं, तो फल के आधार पे पुस्तक का और नदी के आधार पे गौरी शब्द के रूप आप लोग लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द किस विभक्ति और वचन के रूप हैं? क फलय, ख नद्युः, ग मत्याम, घ मधुने। एक मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से आप लोग लिखेंगे। जैसे क है फलय, तो फलय फल शब्द के तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो आप लोग इसी तरह बाकी शब्द किस विभक्ति और वचन के रूप हैं ये आप लोग लिखेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग शब्द रूप का परिचय, यानी शब्द किसे कहते हैं, शब्द रूप किसे कहते हैं, और फिर शब्द रूप के महत्वपूर्ण बिंदु और शब्द रूप चलाने के कौन कौन से नियम है या कौन कौन सी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए या याद रखनी चाहिए, जिससे हम शब्द रूप को अच्छी तरह से याद कर सके और परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो उसे सही सही लिख सके। आज की कक्षा में आपको बताया गया है, या उसे लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सारे बिंदुओं को आपको बताया गया है। आप लोग के पाठ्यक्रम में जो 4 संज्ञा शब्द के रूप दिए गए हैं, कौन कौन से, फल, मति और नदी, इन चारों संज्ञा शब्द रूपों को हम लोगों ने पढ़ा और किस तरह से हम सरलता से याद कर सकते हैं यह भी हमने आज की कक्षा में जाना। अंत में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है जिसे आप सभी लोग लिखेंगे और जो शब्द रूप याद करने के लिए दिए गए हैं उन शब्द रूपों को भी याद कर लेंगे। आपको अभ्यास कार्य या जो गृह कार्य दिया गया है उसे करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा में आपको जो शब्द रूप पढ़ाए गए हैं वो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।